हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड 10 मिनट्स अ डे सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर फर्दर टॉपिक दैट इज थ्योरीज ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। बट बिफोर दैट, अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए विदाउट पेइंग एनीथिंग तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन फ्रीली असेस दैट। बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है कि आपका डेट एंड इक्विटी का रेशियो कैसा है। मींस जो भी कैपिटल आपको अपने बिजनेस में लगानी है वो आप कहाँ से रेज करके ला रहे हो। दैट कुड बी फ्रॉम डेट, हो सकता है इक्विटी हो सकता है, प्रेफरेंशियल हो सकता है, बट नॉर्मली वी कंसिडर इक्विटी को और डेट को हम कंसिडर करते हैं। अब इसके रिगार्डिंग सम ऑफ द थ्योरीज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट है, वो आज हमें देखनी है। दैट आर थ्री थ्योरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे रेलिवेंट है। दैट इज नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, जिनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। इनके कुछ प्रैक्टिकल्स भी हम देखेंगे। दैट इज फर्स्टली वी हैव नेट इनकम अप्रोच, जहां पर ये किसके थ्रू दी गई थी। दैट इज फॉर डेविड ड्यूरेंट के थ्रू ये आई थी। एंड यहाँ पर जब हम बात करते हैं उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा रेलेवेंस चाहिए फॉर डब्ल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स अब फॉर एग्जाम्पल मुझे डेट के लिए जाना है, मैं डेट रेस कर रहा हूँ मेरी कंपनी में। तो ऑब्वियसली अगर मैं 10 लाख का डेट रेस करता हूँ तो मुझे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट वुड बी उसकी कॉस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10% का इंटरेस्ट वहां पर क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं इक्विटी रेस करता हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉर 20 लाख। अब 20 लाख के लिए भी मेरी इक्विटी की भी कुछ कॉस्ट होगी, दैट जो मुझे पे करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल दैट इज 15%। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, अगर मैं डेट रेस करता हूँ आई हैव टू पे 10% रेट, जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। 20 लाख अगर मैं इक्विटी से रेस करता हूँ तो मुझे 15% क्या देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर जो रेजिंग होगी वो मुझे पे करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। मीन कंबाइंड मेरी क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, उसका एवरेज क्या आएगा। बिकॉज मुझे तो एज पर बिजनेस चेक करना है कि चाहे मैं डेट से पैसा लेके आ रहा हूँ, चाहे मैं इक्विटी से पैसा लेके आ रहा हूँ, मुझे ओवरऑल मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पड़ रही है, दैट रिप्रेजेंट्स आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर यही चीज आपके लिए काम करती है कि आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ, आपको वेट लेना पड़ेगा ऑफ द डेट इनटू जो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज योर केडी, प्लस वेटेड एवरेज जो आपका वेट है फॉर द इक्विटी, एंड योर कॉस्ट फॉर इक्विटी, दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय केई। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, वो हम आगे भी देखेंगे। बट यहाँ पर ऐसा जब हम डेट इनकम अप्रोच की बात करते हैं तो हमें क्या बोला जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कभी भी आपकी चेंज नहीं करेगी विद द एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। मीन्स चाहे आप 10 लाख का डेट लेके आओ तब भी आपको 10% पड़ेगा। अगर आप 1 लाख का डेट लेके आ रहे हो, अगर आप 20 लाख का डेट लेके आ रहे हो, मीन्स ये जो कॉस्ट है उस डेट को रेज करने के लिए दैट वुड रिमेन कॉन्स्टेंट, आपकी वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो फर्म ए के पास 40% डेट है एंड इक्विटी 60%। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने टोटल 10 लाख की कैपिटल रेज की हुई है फर्म ने, तो उसमें से 4 लाख क्या हो जाएगा, उनका डेट हो जाएगा, एंड 6 लाख क्या हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहे आपने 4 लाख रेज किया, देन इट वुड बी फॉर एग्जाम्पल वो 10% है। अब हम फर्म बी की सिचुएशन पे आते हैं। फर्म बी के पास फॉर एग्जाम्पल सिमिलर 10 लाख की कैपिटल अगर है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल 40% इक्विटी है, विच मीन 4 लाख का इक्विटी हो जाएगा एंड 6 लाख का क्या हो जाएगा, डेट यहाँ पे इन्होंने रेज कर रखा है। अब चाहे फॉर्म ए ने 4 लाख का डेट रेज किया, देन ऑल्सो द कॉस्ट वॉज 10%। अगर फॉर्म बी ने 6 लाख का डेट रेज किया, देन ऑल्सो द कॉस्ट वुड बी 10%। मीन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि चाहे आप 4 लाख जा रहे हो, 6 लाख जा रहे हो, आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो सेम रहेगी, वो प्रोपोर्शन के साथ कभी भी चेंज नहीं होगी। एंड दूसरी चीज जहां पर एज पर नेट इनकम अप्रोच हम क्या बात करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो क्या होगी, हमारी लेस होगी एज कम्पेयर टू हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जिसकी वजह से आप यहाँ पे दो रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हो। दैट मीन्स एक तो आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ दैट दैट रिप्रेजेंट्स योर केडी, देन इट इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड योर फर्म वैल्यू। अब क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो हमारे दोनों चीजें आती है, विच मीन आपका केडी भी कंसीडर होगा एंड आपका केई भी कंसीडर होगा, विच मीन कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बट एज पर नेट इनकम अप्रोच जो आपका केडी है, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगी, आपकी लोअर हो जाएगी। लोअर होने की वजह से क्या होगा, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। बिकॉज दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं। मीन्स आपकी केई ऑब्वियसली कंसीडर होगा, केडी भी कंसीडर होगा। अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो आपका डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। विद दैट वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होती है, अपोजिट होती है विद योर डब्ल्यू। जैसे ही आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स वो इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड हैज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ 50% डेट है, 50% इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ डेट आल्सो गिवन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आल्सो गिवन। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, विच मीन्स आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए यू वुड बी यूजिंग द फॉर्मूला डब्ल्यू डी इंटू के डी प्लस डब्ल्यू ई इंटू के। तो अगर हम बात करें डेट का परसेंटेज कितना, दैट इज 50%।
डेट का जो कॉस्ट है दैट इज 10% गिवन इन क्वेश्चन, वेट ऑफ इक्विटी इज 50% अगेन, एंड जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इज गिवन योर 16%। तो इससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट वुड बी 5% प्लस योर 8%। तो यहाँ से आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड कम डाउन टू 13%। आपका यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। आई होप सिंपली आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये भी सिमिलर लाइंस पे फॉलो होती है, दैट इज गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट। बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंस है, दैट इज इट एज्यूम्स कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो यहाँ पर चेंज होगी विद द एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेट, बिकॉज इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड जैसे ही आप क्या करोगे, अपने प्रोपोर्शन ऑफ डेट इंक्रीज करोगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपका रिस्क परसेप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड जिसकी वजह से डेट की कॉस्ट तो कम होती है बट इक्विटी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, मीन वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। एंड आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यहाँ पर कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब हमने नेट इनकम अप्रोच में बात करी थी तो हमने क्या देखा था कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है, कम होती है। जैसे ही आप अपने डेट कंपोनेंट को बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर भी डिफरेंस आएगा और वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट एज पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जैसे ही आप अपने डेट कंपोनेंट को बढ़ाओगे, ऑल उसकी कॉस्ट कम है बट उससे रिस्क परसेप्शन बढ़ेगा। और क्या हो जाएगा, आपकी इक्विटी की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, वहां पर इंक्रीज हो जाएगी, जिसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। और आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रह जाएगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। विच मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म पे यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कांस्टेंट रहेगी, इरिस्पेक्टिव आपका कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, आप डेट को इंक्रीज कर रहे हो, इक्विटी को इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी सेम। ये किस लिए हो रहा है, बिकॉज जो बेनिफिट आपको होने वाला था प्रोपोर्शन ऑफ डेट को इंक्रीज करने से, मीन्स जो हमने नेट इनकम अप्रोच में देखा था, वो यहाँ पर नलीफाई हो जाएगा, बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या हो रही है, यहाँ पर साथ के साथ इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें 50% डेट है, 50% इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेट इज गिवन 10%, एंड आपको यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है दैट इज 13%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रोपोर्शन ऑफ डेट इंक्रीज हो रहा है टू 60% एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपकी कॉन्सेंट रहेगी। तो यहाँ पर वी नो द फॉर्मूला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज डब्ल्यू डी इंटू के डी प्लस डब्ल्यू ई इंटू के। तो हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी गिवन है दैट इज 13%। वी हैव डब्ल्यू डी दैट इज, अब यहाँ पर जो डेट की प्रोपोर्शन है वो 60% हो रही है, so you have to take 60% into your cost of capital that is 10%, एंड वेट ऑफ इक्विटी वुड बी 40% हो जाएगा, बिकॉज टोटल आपकी वेटेज हमेशा 100% रहेगी, जिसमें से अब डेट की वेटेज कितनी हो चुकी है, 60% हो चुकी है, विच मीन हमारी इक्विटी की वेटेज रह जाएगी 40% एंड के वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ से आप डायरेक्टली यू कैन यूज 6% प्लस 40% ऑफ के। सो हियर योर आंसर वुड बी 7% on 40% equal to k. So it would come down to k equal to 17.5% आपका यहाँ पर आ जाएगा। You can do the calculation and you can get this answer. So this would be your correct answer. I hope आपको weighted average cost of capital as well as जो theories of capital structure है वो बिल्कुल clear हो चुकी है। Thank you so much.